नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूँ। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के तीसरे दिन आज क्या कुछ हुआ है वो आपको इस लाइव के जरिए जो है मैं बताऊंगा। पहली पाली में क्या कुछ हुआ सदन के भीतर और दूसरी पाली में क्या कुछ हुआ, आपसे जुड़ा हुआ क्या क्या काम हुआ, वो सारा कुछ जो है इस लाइव में आपको बताएंगे। और सबसे पहले जिस तरीके से आप लगातार द फॉलो अप के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि मानसून सत्र में क्या कुछ चल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है भजन कीर्तन और ढोल में लगातार यहाँ पे यही कार्यक्रम चल रहा है और इसकी वजह से सदन भी जो है हमेशा बाधित रहा। अब तक जो 3 दिन सदन चला है उसमें ज़्यादातर सदन बाधित ही रहा, लेकिन तीसरे दिन सदन में शोरगुल और हंगामे के बीच आज क्या कुछ हुआ, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले आपको बता दें कि अनुपूरक बजट जो कि तकरीबन 4,684 करोड़ 93 लाख रुपए का था, उसको सरकार ने जो है पास अपना करा लिया है और इससे जुड़ा हुआ इस राशि से जो है अलग अलग विभागों को पैसा दिया जाएगा ताकि विकास का कार्य होगा। लेकिन चूँकि द फॉलो अप के तमाम दर्शक खास करके वो युवा जो कि उम्मीद करते हैं कि नौकरी से जुड़ा हुआ जो भी सवाल सदन के भीतर आए या फिर सदन के बाहर सड़क पे लोग जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं उससे जुड़ा हुआ बातचीत आपको द फॉलो अप बताए। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि विनोद सिंह जो भाकपा माले के विधायक हैं, वो दूसरी पाली में जब अनुपूरक बजट पे जब चर्चा हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष जो है ये चीज़ें गिनाई कि किस तरीके से जो है नई नियुक्ति तो नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर जो भी नियुक्ति का जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जिनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, चाहे वो पंचायत सचिव का मसला हो, हाई स्कूल वाले टीचर्स का मसला हो, तो इन सब चीज़ को लेकर के जो है वो लगातार जो है सरकार से अनुरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि चूँकि वो अनुपूरक बजट पे कटौती प्रस्ताव लाए थे और जब उनसे स्पीकर ने आग्रह किया कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लीजिए, तब उन्होंने बाकायदा एक शर्त भी रखा कि सरकार जो है कम से कम ये वायदा करे, घोषणा करे इस सदन में। चूँकि मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद थे सदन के भीतर, उसी समय विनोद सिंह ने कहा कि सरकार जो ये घोषणा करे कि कम से कम जो जिनका लंबित मामला है, जिनका नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हो चुका है, उनको जो है नियुक्ति पत्र देने का जो है घोषणा सरकार करे, तब जाकर के जो है वो कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे। हालांकि इस पे ढोल मोल तरीके से जिस तरीके से सरकार का जवाब आया वो संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने जवाब देते वक्त यही कहा कि सरकार जो है विचार कर रही है। रामेश्वर उरांव जब सरकार की तरफ से जवाब देने आए इस विनोद सिंह के सवाल पर, तो वो सिर्फ इतना ही कह करके बैठ गए कि सरकार जो है इन मसलों पर विचार कर रही है, जबकि विनोद सिंह यह बोलते रहे कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि कोई रोक नहीं है। जो आपका हाई स्कूल शिक्षकों का जो मसला है इतिहास और नागरिक शास्त्र का, या फिर पंचायत सचिव का जो मसला है हाई कोर्ट से, तो इन सब चीज़ों का वो हवाला देते रहे। लेकिन सरकार के तरफ से जो बातचीत आई वो यही है कि सरकार जो है आपके लिए विचार कर रही है। आप भी विचार कीजिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ढोल झाल ना सिर्फ सदन के बाहर बल्कि सदन के भीतर लगातार सिर्फ धार्मिक नारे ही गूंज रहे हैं। और इसका मजा जो है सिर्फ विपक्ष नहीं ले रहा है, सत्ता पक्ष भी ले रहा है, चूँकि सारे सवालों से जो है वो बच रहे हैं। अब इसके अलावे जो है जिस तरीके का चीज़ सदन में आज सुबह से लेकर के पहली पाली से लेकर के दूसरी पाली में हुआ, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे ही स्पीकर आए, चूँकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और हंगामा की वजह भी आपको फिर से बता देते हैं, चूँकि लगातार हम लोग द फॉलो अप के जरिए बताते रहे हैं, तो इस लाइव में भी बता देते हैं कि दरअसल जिस तरीके से नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटन करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया विधानसभा सचिवालय की ओर से, उसका विरोध जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक भाजपा के विधायक जो है लगातार कर रहे हैं। जैसे ही स्पीकर आज भी जब सदन में पहुंचे, वैसे ही भाजपा के विधायकों ने जय श्री राम के जो नारे लगा करके उनका अभिवादन किया और उसके बाद जो है इसी तरीके का दृश्य जो है लगातार देखने को मिला। यह मामला तब और जब बढ़ गया
जब सीपी सिंह जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा स्पीकर से एक व्यवस्था बनाने की मांग की और जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आने वाले सत्र में जब भी अब विधानसभा का सत्र यहाँ पे आहूत की जाएगी, उसमें हर मंगलवार को 12:30 बजे ही जो है भोजनावकाश के लिए जो है मतलब छुट्टी दे दिया जाए। उसके पीछे का उनका यही तर्क था कि इस दिन मंगलवार चूँकि हनुमान जी का दिन है, जैसा कि सीपी सिंह बोल रहे थे, उनके अनुसार वो चाह रहे थे कि हनुमान जी की आराधना के लिए, उनकी पूजा के लिए जो है आधा घंटा समय विधायकों को दिया जाए। इस पर स्पीकर ने सीपी सिंह से कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर आपको पूजा के लिए समय चाहिए तो आप यहाँ से बहुमत से पास करा लीजिए। जिस पर सीपी सिंह ने जो है तंज कसते हुए कहा कि क्या आप नमाज पढ़ने के लिए जो जगह आवंटन किए हैं उसके लिए किसी तरीके का क्या कोई बहुमत से पास कराया गया है क्या? तो इन सब तरीके से जो है विवाद लगातार बढ़ते रहा और आपके जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं जो है इन शोरगुल में खामोश हो चुका है और उन सवालों को से न मतलब सत्ता पक्ष को दिख रहा है और न ही विपक्ष को दिख रहा है। सत्ता पक्ष क्यों मजा ले रहा है, इसके पीछे का भी वजह हम आपको बताएंगे, जो कि दूसरी पाली में वो दृश्य हो सकता है जो विधानसभा के जरिए जो लाइव विजुअल्स जो बाहर जाता है उसके जरिए आप देखे भी होंगे। इसके पहले पहली पाली में दो जो सवाल आए, दो ही सवाल सदन के भीतर आ पाए। एक इरफान अंसारी का जामताड़ा में एक जिला अस्पताल बनाने की मांग था, उसको लेकर के जो है उन्होंने सवाल किया। अब चूंकि दूसरी पाली की जो बात है और दूसरी पाली में क्या कुछ हुआ उस पर जब हम लोग आपको बताए कि सत्ता पक्ष किस तरीके से मज़ा ले रहा है, सत्ता पक्ष कितना आनंद में है, तो उसके पीछे का वजह यह है कि जब अनुपूरक पे चर्चा के दौरान सीपी सिंह नियोजन नीति, नई जो नियोजन नीति बनाई गई उसकी त्रुटियों को जब गिनाने के लिए उनको बुलाया गया, स्पीकर ने जब उनको आमंत्रित किया, तो उस दौरान विपक्ष के विधायक जो कि लगातार हंगामा कर ही रहे हैं बेल में जाकर के, वो तो अपने कुर्सी पे जाकर के अपने सीट पे जाकर के बैठ गए, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक जो है सीपी सिंह का हुटिंग करने लगे। और इसके पीछे का सिर्फ यही तर्क था, जैसा कि आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि ये वही विधायक जो अभी सीट पे जाकर के बैठ गए हैं विपक्ष के, वो जब सत्ता पक्ष के तरफ से अनुपूरक पे चर्चा के दौरान गिरिडीह से जो विधायक हैं सुदीप कुमार और माले विधायक विनोद सिंह जब वो अपनी पक्ष रख रहे थे, उस दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे। और उस दौरान जब भाजपा के जो विधायक जो हंगामा कर रहे थे वो नियोजन नीति रद्द करने की मांग कर रहे थे, उसमें जो त्रुटि है उसको सुधारने की बात कर रहे थे और स्थानीय कौन है उसको परिभाषित करने की बातचीत कर रहे थे। जब सीपी सिंह अनुपूरक पे चर्चा के दौरान जब अपनी बात रखने के लिए उनको जब आमंत्रित किया गया स्पीकर के द्वारा, जब वो अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान उन्होंने नियोजन नीति में जो त्रुटि, एक जो आरक्षण के दायरे के जो बाहर जो लोग आ रहे हैं और उसमें जो एक त्रुटि है कि 10th और 12th के वो वैसे लोग जो कि आरक्षण के दायरे से बाहर हैं और झारखंड से बाहर पढ़ाई करते हैं 10th और 12th की, उनको कोई सुविधा जो है इस नियोजन नीति के में नहीं मिलने जा रहा है। उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था कि ये जो है चीज़ें सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हुटिंग वहाँ पे होने लगा सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा, हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक अपने सीट पर ही बैठे हुए थे, इसके बावजूद जिस तरीके से हुटिंग हुई और उस हुटिंग में मंत्री बन्ना गुप्ता भी कूद पड़े और सदन के भीतर जब चीज़ें तब और बढ़ गई जब बन्ना गुप्ता सीपी सिंह हाय हाय के नारा लगाने लगे और उसमें सीपी सिंह ने जो है एक बयान दे दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि चूँकि बन्ना गुप्ता पहले टेम्पो चलाते थे, ऐसा उनका बैकग्राउंड आप मीडिया के जरिए आपको पता भी होगा, तो काफ़ी संघर्ष के बाद जो है वो इस यहाँ तक पहुँचे हैं, सदन में आज वो मंत्री हैं। इस पर सीपी सिंह ने जो है एक उन पर बयान दे दिया कि आप टेम्पो चलाने वाले लोगों से मैं बातचीत नहीं करूँगा, जिसके बाद जो है स्थिति और बिगड़ गई, सदन में लगातार हंगामा बढ़ते रहा और हालांकि बाद में सीपी सिंह अपने बयान से वापस भी गए। उन्होंने कहा भी स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद कि मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। स्पीकर ने भी बाद में कहा कि कोई भी आदमी जो मेहनत और मजदूरी करता है वो गलत नहीं है,
तो कुल मिलाकर के इसी तरीके का जो चीज़ है वो सदन के भीतर जो है चला। इस लाइव के जरिए हम लोग यही कोशिश करते हैं जब भी सत्र चलता है कि सदन के भीतर क्या कुछ हुआ है, सदन के बाहर से जो रिपोर्टिंग होती है, हमारे कई साथी द फॉलोअप के जरिए जो है आप लोग को हम लोग बताते भी हैं, दिखाते भी हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो जो मूल जो चीज़ है, जो सरकार का जो काम है, सरकार अपना बिजनेस कर ले रही है, जैसा कि हमेशा से होते रहा है, हंगामा शोरगुल चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार का जो अपना एजेंडा है वो चीज़ होते रहा है। एक जो और राहत वाली जो बात है आपके लिए, वो आपको अंत में बता देता हूँ कि झारखंड में जो निजी क्षेत्र में जो भी नौकरियाँ होंगी उसमें 75% आरक्षण का लाभ जो है अब मिलेगा। जो ये जो बातचीत है वो भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कही है, और उसके पीछे का वजह यह है कि वो उस परवर समिति का सदस्य हैं जिसमें जो है इस निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की बात को लेकर के जो नियमावली बननी थी उसको लेकर के इन लोगों के पास जो है जिम्मेवारी थी। इससे जुड़ा हुआ एक बातचीत भी है जो कि बाद में आपको द फॉलोअप के पेज पे आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यही एक अपडेट्स था जो मैं आपके साथ साझा कर रहा था। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।